बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। अगर आप खाना चाहते हैं बहुत ही सादा और आसान खाने, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी हाँ, बहुत ही कम मसाला में और ज़बरदस्त खाने आपको यहाँ मिलेंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और सबकी पसंद बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर हम बआसानी कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले लिए हैं आलू। ये आलू मैंने लिए हैं 300 ग्राम और इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद छील कर इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिसी लाल मिर्च। आप भी इसे अपने चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून डाल दूँगी पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी बारीक चॉप की हुई 4 से 5 हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधी प्याली हरा धनिया डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से ही मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम इसके बनाएंगे आलू के कबाब। अब मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च ताकि जो हम कबाब बनाएं वो टूटे नहीं। कॉर्न स्टार्च में इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून डालने के बाद मैं इसे हाथों की मदद से ही फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। हाथों की मदद से ही मैं इसके कबाब बना लूँगी। पहले इसका गोल पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस करूँगी तो कबाब यहाँ हो चुका है तैयार। तो तमाम कबाब मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तमाम कबाब तैयार करने के बाद यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल पहले से गरम रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर ऑयल अच्छे से गरम करने के बाद अब इसकी लो टू मीडियम फ्लेम करने के बाद मैं इसमें तमाम कबाब फ्राई कर लूँगी। तो दोनों साइड गोल्डन होने पर और कबाब यहाँ अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो तमाम कबाब मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने ली है बारीक कटी हुई बंद गोभी, एक मीडियम साइज़ की गोभी ली और इसे मैंने बारीक काट लिया और साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसे भी बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर लिया। तो यहाँ मैंने 3 ब्रेड बन लिए हैं बर्गर के, इसे मैं दरमियान से काट लूँगी। छुरी की मदद से बिल्कुल आराम से इसे काट लूँगी ताकि ये साइडों से टूटे नहीं। तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मैं बहुत ही ज़बरदस्त बन काट चुकी हूँ। यहाँ मैंने पहले से ऑयल गरम रख दिया। इस पे डाल दूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ये बर्गर बन में कर लूँगी, हल्का सा सेक लूँगी। अच्छे से सेकने के बाद मैं निकाल लूँगी और तमाम बर्गर बंद इसी तरीके से मैं सेक लूँगी। बंद सेकने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है एक आधा अंडा और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छे से फेंटने के बाद मैंने तवा पहले से गरम रखा हुआ है, इस पर ऑयल डाल दूँगी 2 टेबलस्पून और अंडा इसके ऊपर मैं कर लूँगी फ्राई।
तवे पर अच्छे से अंडा फैला दूंगी। एक साइड अच्छे से पकने के बाद मैं इसकी साइड कर दूंगी चेंज। तीन बर्गर बना रही हूँ तो उसके लिए मैं 3 अंडे ले लूँगी। इसी तरीके से एक एक करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो 3 अंडे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और अंडे इस तरीके से काट कर निकाल लूँ। अब काउंटर पर बर्गर बन रख कर मैं इस पर लगा दूँगी हरी चटनी का रायता। तमाम बन पर अच्छे से फैलाने के बाद जो कि मैंने बंद गोभी और टमाटर बारीक बारीक कटिंग किए थे इसके ऊपर अच्छे से फैला दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी हाफ हाफ करके इस तरीके से पूरे बर्गर पर इस तरीके से रख दूँगी आलू की टिक्की और इसके ऊपर डाल दूँगी केचप। केचप डालने के बाद इसके ऊपर रख दूँगी फ्राई किया हुआ अंडा। एक बर्गर में पूरा अंडा इस्तेमाल करूँगी। पूरा अंडा इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर लगा दूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ लगाकर यहाँ मेरा बर्गर हो चुका है तैयार। तो अब तमाम बर्गर इसी तरीके से तैयार करने के बाद मैं इसे तवे पे सेक लूँगी। हल्का सा ऑयल तवे पर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे सेक लूँगी। दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ बर्गर हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ हमने आलू की टिक्की का बर्गर हम कर चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर रहूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।